हेलो स्टूडेंट्स, आज वीड साइंस की नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्वाटिक वीड्स पर। तो जानते हैं एक्वाटिक वीड्स क्या होते हैं और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब थोड़ा सा टफ टॉपिक उठता है, खासकर वीड साइंस के क्लास केस में, तो इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जैसे कि पिछली बार एसटीए में एक्वाटिक वीड से एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं एक्वाटिक वीड्स क्या होते हैं। कि वे खरपतवार जो पानी में उगते हैं और पानी में अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। मीन्स अगर सरल भाषा में एक लाइन में इसकी डिफिनेशन समझे तो एक्वाटिक वीड्स आर ग्रोइंग ऑन दी वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड, रिवर, लेक एंड सरफेस आर ड्रेनेज वाटर, है ना। एंड दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन दी वाटर इज कॉल्ड aquatic weeds. Means aquatic weeds growing in the water bodies like pond, river and lake, and they are also complete their life cycle in the water is called aquatic weed. Aquatic weeds का क्लासिफिकेशन सर्वप्रथम लॉरेंस ने दिया। किसने दिया? लॉरेंस ने इसका क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्या बताया कि कितने टाइप के aquatic weed होते हैं, तो उन्होंने 4 टाइप बताए। कौन कौन से? फ्लोटिंग वीड, इमर्ज्ड वीड, सबमर्ज्ड वीड एंड मार्जिनल वीड। तो एक एक करके हम सब पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज फ्लोटिंग वीड। तो फ्लोटिंग वीड्स क्या होते हैं? अगर एक फिगर के माध्यम से हम आपको समझाएं तो ये वाटर बॉडी मान लिया, इसको हम पॉन्ड मान लें। तो फ्लोटिंग वीड जो होते हैं, फ्लोटिंग मींस तैरना, है ना। तो ये वीड जो होते हैं ये इस तरीके से तैरते रहते हैं। फ्लोटिंग वीड्स आर दोज व्हिच फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस एंड समटाइम्स दे आर minutely connected with the bottom and mostly they are not connected to the bottom, है ना। कभी कभी ये बॉटम से कनेक्टेड होते हैं, नहीं तो बॉटम से कनेक्टेड नहीं होते हैं। वाटर से ही अपने जो है न्यूट्रिएंट और दूसरे न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है ग्रहण करते हैं, और क्या होता है कि ये ग्रो करते हैं। इसीलिए देखा होगा कि कोई जब नदी बहती है जैसे कि गंगा नदी, तो उसमें आपको आसानी से जलकुंभी बहती हुई मिल जाएगी, क्योंकि जलकुंभी इज है एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग वीड। जलकुंभी जो है फ्लोटिंग वीड का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। एक जलकुंभी हो गई इचोनिया क्रेसिप्स, है ना। दे फ्लोट इन द वाटर सरफेस एंड दे कैन ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद दी वाटर, है ना। जब वाटर फ्लो होता है इस तरीके से, तो ये क्या होता है, यहाँ से पता चला बहकर इधर आ गया, है ना। इसी तरह बहते हुए चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन मोस्ट केस में फ्लोटिंग वीड्स का सरफेस से नहीं होता है, बॉटम से नहीं होता है। इसीलिए आसानी से जब पानी इधर से आता है तो आसानी से पानी के साथ वन प्लेस टू अनदर प्लेस चले जाते हैं। तो इसका जो है फ्लोटिंग वीड्स आर दोज which float on the water surface and can move easily from one place to another place. Sometimes they are connected or submerged their roots with the bottom, and mostly they are not submerged or connected their root with the bottom. एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल इसके जो है क्या हो जाएंगे? इचोनिया क्रेसिप्स, इचोनिया क्रेसिप्स। इचोनिया क्रेसिप्स जो है एक ऐसा वीड है, इस पर एक स्पेशल क्लास बनाई जा सकती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। इस पे कभी क्लास होगी, इचोनिया क्रेसिप्स पे डिस्कस की जाएगी। एंड नेक्स्ट इज डकवीड। डकवीड, डकवीड की लीफ जो है लाइक निलंबो न्यूसिफेरा, कमल की तरह होती है, लेकिन कमल की एकदम बड़ी सी होती है, थाल जैसी, और उसकी क्या होती है, उसकी एकदम छोटी सी होती है, ये इस तरीके से, और खूब घनी होती है ना। वो भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से, देखिए फ्लोटिंग टाइप है, ऊपर तैर रहे हैं ना। तो ये क्या हो गए? फ्लोटिंग टाइप। कौन सी? इचोनिया क्रेसिप्स एंड डकवीड्स। दे float on the water surface and move from one place to another place easily. तो अब नेक्स्ट इज इमर्ज्ड वीड। इमर्ज्ड वीड क्या होते हैं? कि फ्लोटिंग वीड जैसे कि तैरा कर ऊपर फ्लोट करते हैं, लेकिन अगर पानी का बहाव होगा तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चले जाते हैं। लेकिन इमर्ज्ड वीड क्या होते हैं कि अगर इमर्ज्ड वीड, ये फ्लोट वीड होगा, इमर्ज्ड वीड का यहाँ पर दिखाया जाए तो इमर्ज्ड वीड इस तरीके से होते हैं। ये पानी से कनेक्टेड होते हैं, है ना। ये इससे मड से कनेक्टेड होते हैं, सॉइल से या बॉटम से कनेक्टेड होते हैं। तो इमर्ज्ड वीड्स आर फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस बट देयर रूट्स आर कनेक्टेड विद द मड और बॉटम, है ना। सो दे आर नॉट इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लाइक वाटर लिली, निलंबो न्यूसिफेरा, बनाना लिली, लोटस लिली एंड टाइफा एलिफेंटियाना। They are best example of
इमर्ज वीड कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? वाटर लिली और बनाना लिली, लोटस लिली, टाइफा एलिफेंटियाना। ये किसके एग्जाम्पल है? ये इमर्ज वीड के, मतलब इनका पूरा पौधा तो पानी के ऊपर रहेगा लेकिन इसकी जड़ जो है वो जमीन से कनेक्टेड रहेगी, और ये सेमी डीप वाटर में होते हैं। ऐसा नहीं कि नदी में कभी कमल खिलता हुआ देख लिया कि नदी बह रही है उसमें कमल, नदी में तुमको जलकुंभी मिल जाएगी बहती हुई, लेकिन कभी कमल बहते हुए मोस्टली नहीं मिले। बहुत ज्यादा पानी आ जाए तो तुम जड़े उसकी तोड़ ताड़ के निकाल बहा लाए, वो चीज अलग है। मोस्टली नदी में हमेशा जलकुंभी मिल जाएगी, डकवीड मिल जाएगा, लेकिन कभी भी आपको वाटर लिली यानी कि कमलनी या फिर कमल आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल है जो पूछे जाते हैं, खासकर टाइफा एलिफेंटियाना। अब ये गलत कहाँ से होता है ये भी हम बताएंगे। नेक्स्ट है समर्ज वीड। समर्ज वीड क्या होते हैं? नाम से ही लग रहा है कि समर्ज वीड जो होते हैं, तो अगर ये वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड हम मान लें इसको, तो जो समर्ज वीड होते हैं ये क्या होते हैं? ये इस तरीके से होते हैं, मान लो यहाँ तक पानी है तालाब में, तो समर्ज वीड जो है ये इस तरीके से होंगे। ये मीन्स ये दे आर ग्रो एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन दी वाटर, अंडर वाटर, है ना। ये पानी दे आर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अंडर वाटर, ये पानी के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। और दे काज ह्यूज डैमेज टू दी फिशरीज, ये जो है किसको? मछली पालन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो इसके समर्ज वीड के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? समर्ज वीड का एग्जाम्पल एक तो हो जाएगा हाइड्रिल्ला वर्टिसिल्ला, दूसरा हो जाएगा सेल्विनिया मोलेस्टा। दे आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समर्ज वीड। समर्ज वीड आर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, और समर्ज वीड ग्रो एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अंडर वाटर, है ना। कॉल्ड समर्ज वीड। एग्जाम्पल हाइड्रिल्ला वर्टिसिल्ला, सेल्विनिया मोलेस्टा। लास्ट वन इज marginal aquatic weed. Marginal aquatic weed we can say they are amphibian weeds, है ना। amphibian क्यों? जैसे कि मेढक होता है, मेढक क्या होता है कि जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो एम्फीबियन वीड्स जो है मोस्टली आपको रिवर के किनारे देखने को मिल जाएंगे। दे कैन इजिली अपीयर ऑन द बैंक ऑफ रिवर, है ना। ये नदी के किनारे आसानी से दिख जाएंगे। कैसे? जैसे कि कोई नदी बह रही है, अगर आप जैसे कि हमारे पड़ोस में गंगा नदी बहती है, ठीक है, तो अब वहां पर अगर आप देखेंगे गंगा नदी के किनारे, तो ढेर सारे इस तरीके से पौधे इस तरीके से मिलेंगे। ये इस तरीके से, एक तो ऐसे मिलेंगे आपको ढेर सारे, और कुछ ऐसे मिलेंगे ये बाजरे की तरह, है ना। तो ये क्या है? ये सभी मार्जिनल एक्वाटिक वीड, मतलब अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी भी भरा रहे तब भी आसानी से उग सकते हैं। बाकी नदी के एकदम जस्ट किनारे बैंक ऑफ रिवर, है ना, नदी के एकदम किनारे जो है उगेंगे, है ना। तो ये क्या होते हैं? एक्वाटिक वीड या एम्फीबियन वीड भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर पानी वहां सूख भी गया तो भी मतलब आसानी से बने रहते हैं साल भर, है ना। तो इसी केस में जो है इनको एक्वाटिक या एम्फीबियन वीड कहते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे क्या? एक तो हो जाएगा एलिगेटर वीड, नेक्स्ट इज मैनी वीड्स, नेक्स्ट साइप्रस इरिया। साइप्रस की एक स्पीसीज होती है साइप्रस इरिया, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है ना। इसीलिए मोथा को जो है किसके अंतर्गत रखा गया है? नेशनल वीड कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो ये हर चीज से प्रोपोगेट होता है, रूट से, है ना, स्टोलन से, और इसके सभी स्टेम से, कट से, राइजोम, सबसे एक तो जो है आसानी से सीड से आसानी से प्रोपोगेट हो सकता है। दूसरे ये पानी और उसमें किसमें? सरफेस पे, दोनों पे आसानी से सर्वाइव भी कर सकता है ना। साइप्रस इरिया, मैनी वीड्स, एलिगेटर वीड्स, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है? टाइफा की एक स्पीसीज है, टाइफा एंगुस्टाटा, ठीक है। अब ये टाइफा एंगुस्टाटा है, ये देखिए टाइफा एलिफेंटियाना इज एन एग्जांपल ऑफ इमर्ज वीड, बट टाइफा एंगुस्टाटा इज एन एग्जांपल ऑफ मार्जिनल वीड। तो ये इस तरीके से पता चला, पूछ ले कि विच वन इज द एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड वीड,
पहले ऑप्शन रख दिया टाइफा एंगोस्ट्राटा, तो तुमने टाइफा पढ़ के तुरंत लगा दी, इसलिए अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। पूरा समझिए, पढ़िए। टाइफा एलिफेंटियाना इज एग्जांपल ऑफ इमर्ज वीट एंड टाइफा एंगोस्ट्राटा इज मार्जिनल वीड्स। तो ये कुछ वीड्स हो गए जिनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई, है ना। इसमें खासकर इचोनिया क्राइसिस ये बहुत पॉपुलर है, इसके बारे में एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें इसके बारे में बताया जाएगा कि बंगाल का आतंकवाद है और इसको बंगाल के आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। और इससे मछली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एकदम कवर कर लेता है तालाब को, तो नीचे जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियाँ मरने लगती है, ये सब नुकसान होते हैं इससे। तो इसके बारे में जो इसका मैनेजमेंट है उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।